मिल्कीपुर हम सब लोग मिल करके जीत के दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी का बस चलता तो अयोध्या से आपका नाम लेता। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओ सीओ को निर्देश दे दिए हैं। और नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था एक दंगा शुरू हो जाता। नमस्कार। 2027 के चुनाव की चर्चा अभी से गर्म है। हाल ही में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। तो अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ और लूट के अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। तो क्या सच में जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है? और आखिर मिल्कीपुर चुनाव इस पूरे सियासी खेल में क्यों अहम हो गया है? आइए इस मामले को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि मिल्कीपुर की जनता जनार्दन ने परिवारवाद को नकार दिया है, समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से खारिज करने का मन बना दिया है और यहाँ पर चारों तरफ सुशासन, समृद्धि और विकास का कमल खिलने जा रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भाजपा झूठे वादों और सत्ता के दुरुपयोग से चुनाव जीतने की रणनीति बनाती है। अखिलेश यादव का कहना है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम प्रधानों को धमकाया, विपक्षी कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए और प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओ सीओ को निर्देश दे दिए हैं। डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम। वहीं योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जनसभा की और उसमें समाजवादी पार्टी पर खुलकर हमला बोला। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी के सरकार के समय जितना बड़ा माफिया होता तो उसको उतना ही बड़ा ओहदा मिलता था। समाजवादी पार्टी का बस चलता तो अखिलेश यादव अयोध्या धाम से नाम मिटा देते। उनका कहना है कि उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी कि गुलामी के ढांचे को कोई टस से मस न कर देते। समाजवादी पार्टी का बस चलता तो अयोध्या से आपका नाम लेता। पूरी ताकत उसने लगाई थी, पूरी ताकत लगाई थी कि गुलामी के ढांचे को कोई कुछ टस से मस न कर सके। और नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था एक दंगा शुरू हो जाता था। बेटी सड़क पे नहीं निकल सकती। वहीं अखिलेश यादव का दावा है कि भाजपा ने किसानों, नौजवानों और महिलाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने पीडीए मॉडल की बात की, यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। सपा का कहना है कि ये गठबंधन सामाजिक न्याय के एजेंडे को मजबूत करेगा। मिल्कीपुर का ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि इस चुनाव का असर 2027 के विधानसभा के चुनाव पर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि मिल्कीपुर की जनता किस पर भरोसा करेगी? क्या भाजपा अपनी रणनीति से ये सीट जीत पाएगी या समाजवादी पार्टी यहाँ पर फिर से दांव मारेगी? दूसरी तरफ भाजपा ने अपनी योजनाओं और विकास कार्यों के जरिए जनता को लुभाने की पूरी तैयारी की है। योगी सरकार ने दावा किया है कि पिछले सालों में उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार किया है और उत्तर प्रदेश को उद्योग का हब बनाया है। लेकिन क्या ये दावे सचमुच जनता के जीवन को बेहतर बना पाएंगे? और क्या ये काम मिल्कीपुर और 2027 के चुनाव में भाजपा को बचा पाएगा? अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन असली फैसला जनता के हाथ में। मिल्कीपुर उपचुनाव 2027 के बड़े सियासी समीकरणों की झलक दिखा रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या जनता भारतीय जनता पार्टी को झूठ और लूट के मिशन से जोड़कर देखती है या फिर भाजपा का विकास का दावा जनता पर भारी पड़ेगा? आपका क्या जवाब है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।